नमस्कार जोहार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबुआ आवास योजना 2024-25 को लेकर। जैसा कि आपको पता हुआ कि झारखंड का सीएम फिर से हेमंत सोरेन बन चुके हैं और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते ही जितना भी झारखंड में योजनाएं चलाई जा रही है सबका पैसा भेजना शुरू कर दिया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि अबुआ आवास योजना के तहत रुका हुआ पैसा भेजना स्टार्ट किया है या फिर नहीं किया है, और साथ ही आज कितने जिलों का पैसा मिलेगा तो जिला का भी नाम बताने वाला है। और जिसका भी पैसा नहीं मिला है तो आज सबका पैसा मिल जाएगा दोस्तों। तो आ गया पैसा जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, और अबुआ आवास योजना 2024-25 भी यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर साथ ही देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट है जो अबुआ आवास योजना के तहत 30,000 की राशि भेजी गई है। और यहाँ पर देख लीजिए लिखा है कि क्रेडिट बाय रस 30,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। देख लीजिए 30,000 मिल चुका है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या प्रक्रिया रहने वाला है अगर आपका पैसा नहीं मिला है तो दोस्तों जैसा कि अबुआ आवास योजना के तहत 2 लाख की राशि भेजी जाती है, लेकिन 2 लाख की बात हम अगर ना करके 30,000 की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला है दोस्तों। जैसा कि 2 लाख की 4 किस्त में 2 लाख का रुपया दिया जाता है, लेकिन 30,000 जो पहला किस्त है तो बहुत सारे लोगों का पहला किस्त ही नहीं पहुंचा है। तो चलिए जानते हैं कि जो पहला किस्त ना पहुंचने का कारण क्या है और आपको क्या क्या कराना पड़ेगा, क्या क्या प्रक्रिया रहने वाला है, तब आपके बैंक खाते में पहला किस्त यानी कि 30,000 देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा बात रहने वाला है कि जो है अबुआ आवास योजना के तहत पहला किस्त क्यों नहीं मिला है और हमको क्या कराना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि अबुआ आवास योजना के तहत पैसा नहीं आने के कारण। तो दोस्तों जो अबुआ आवास योजना के तहत पैसा नहीं आने का कारण 4 या फिर 5 कारण हो सकते हैं जिसके द्वारा ही आपका पैसा जो नहीं देखने को मिला है। तो पहला कारण ये हो सकता है दोस्तों कि जो है अबुआ आवास योजना जब आप ऑनलाइन कराने होंगे तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, तो अबुआ आवास योजना पास ही नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि अबुआ आवास योजना के तहत आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है फिर भी आपका पैसा देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो सकता है कि जो आपका बैंक खाता है वहाँ पर कोई इशू या फिर प्रॉब्लम हुआ है जिसके द्वारा आपके बैंक खाते में अबुआ आवास योजना के तहत पैसा 30,000 देखने को नहीं मिल रहा है। या फिर हो सकता है कि आपके बैंक खाता में आधार लिंक नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात हटाएं, अगर आधार लिंक भी है और योजना भी हो गया सक्सेसफुल तो फिर भी क्यों नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बड़ी समस्या जिसके द्वारा ही बहुत सारे लोगों का अबुआ आवास योजना के तहत पैसा नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका बैंक खाता में जो है डीबीटी लिंक नहीं है। दोस्तों आप डीबीटी कहीं पर सुने होंगे या फिर पहली बार सुन रहे हैं। तो डीबीटी क्या होता है और इसका क्या कराना पड़ता है। तो दोस्तों डीबीटी का फुल फॉर्म देखा जाए तो उसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे कि अगर आपके बैंक खाता में डीबीटी लिंक नहीं होगा तो सरकार के द्वारा कोई भी योजना है जिसका थ्रू पैसा अगर मिलता है तो पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जो है अबुआ आवास योजना के तहत या डीबीटी के थ्रू ही सबका पैसा दिया जाता है, चाहे वो अबुआ आवास योजना हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर झारखंड में चलाई जा रही मैया सम्मान योजना हो या फिर कोई योजना हो, सब में डीबीटी के थ्रू ही पैसा भेजा जाता है। अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं है तो आपको क्या कराना पड़ेगा। तो सिंपल, आपको जहाँ पर आप खाता खुला है, जिस बैंक से खुला है उस बैंक में जाने के बाद आपको बोलना है कि हमारे बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, हमें आधार लिंक कराना है। जैसे आप बोलेंगे आधार लिंक कराने के लिए तो उसमें एक आपको फॉर्म दिया जाएगा, और फॉर्म अगर आपको भरना आता है तो आप फॉर्म को भर के उसे जमा कर दीजिएगा। अगर आपको भरना नहीं आता है तो वहाँ बगल में ही जो झिरोक्स होता है वहाँ पर फॉर्म भरने के लिए बैठा होता है, वहाँ पर 10 रुपया दे के फॉर्म भरा के जिसे ही जमा करेंगे, अगर आपका बैंक खाता में आधार लिंक नहीं है तो लिंक करके वो दे देगा आपके बैंक खाते में। 2 या 4 दिन टाइम लगेगा या फिर 24 घंटे के बाद भी हो सकता है। और जैसे ही आपका आधार लिंक हो जाएगा आपके बैंक खाते में तो डीबीटी ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा, और आपका जो है अबुआ आवास योजना तहत या फिर कोई भी ऐसी योजनाएं है जिनका कि पैसा अगर नहीं मिला है तो वो भी जितना भी रुका हुआ पैसा है सब एक साथ देखने को मिल सकता है। जैसा कि अभी अबुआ आवास योजना के तहत तीसरे किस्त तक पहुंच चुकी है, यानी कि पहला किस्त में 30,000, उसके बाद 80,000, उसके बाद 1 लाख, यानी कि 1,80,000 जो है आपको एक साथ नहीं दोस्तों, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आपका पहला किस्त मिल जाएगा। और पहला किस्त मिलने के बाद फिर से आपको प्लिंथ लेवल यानी कि जो बोलते हैं घर का, साधारण भाषा में बोला जाए तो जो है बोलते हैं टाइपिंग तो आपको कंप्लीट कराना पड़ेगा। उसके बाद जो है जियो टैग कराने के बाद आपका जो है दूसरा किस्त पास होगा। ऐसे करने के बाद लेल्टन में भी आपको जियो टैग कराना पड़ेगा, उसके बाद जो है तीसरा किस्त देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो 19 जिला रह गया था दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो 19 जिला का नहीं बल्कि सभी जिला का आज पैसा देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लंबे समय से जो है अबुआ आवास योजना के तहत पैसा मिल रहा है। तो 19 जिला नहीं बल्कि 24 जिला का आज पैसा देखने को मिलेगा। तो आपको छोटी से काम जो है डीबीटी सिर्फ लिंक करा लीजिएगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।